खुशी को और बिजनौर से बड़ी खबर। बिजनौर के नेहटौर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित मंडलीय सम्मेलन में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और क्या जानते जनता को संबोधित। नेहटौर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित मंडलीय सम्मेलन में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा। बिजनौर के नेहटौर विधान क्षेत्र में आयोजित मंडलीय सम्मेलन में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा। सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों ही दलों के नेता लोगों को आपस में लड़ाकर सत्ता हथियाने और गद्दी राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि सन 2022 में जनता इन दलों को सबक सिखाने के लिए तैयार और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के विकास योजनाओं की वजह दूसरे दलों पर ही छिटाकशी की। मंडलीय सम्मेलन में उम्मीद से कहीं ज्यादा कम भीड़ पहुंची। सम्मेलन में मुसलमानों की भागीदारी ना के बराबर थी और सतीश चंद्र मिश्रा का आकर्षण पंडितों की पंडाल तक लाने में नाकाम साबित रहा। सम्मेलन में अन्य विधानसभा से आई भीड़ ने आयोजकों की इज्जत कुछ हद तक बचाने में का काम किया, जबकि नेहटौर क्षेत्र में भीड़ बहुत कम पहुंची। उसके हाथों में उन्होंने 500 रुपए हर महीने देने का काम किया, हर महिला के प्रमुख के हाथ में देने का काम किया। उनका ही योजनाओं को उन्होंने बंद करने का काम किया। पहले भारतीय जी ने उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था जो सरबराही हुई थी, 6,500 मेगावाट बिजली बनती थी, उसको बढ़ा करके उन्होंने 13,000 मेगावाट बनाने का काम अपने 5 साल के कार्यकाल में करने का काम किया। उन्होंने विकास किया तो हर वर्ग को विकास का फायदा हुआ, हर जाति हर धर्म के लोगों को विकास का फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी ने आकर के इन सारे विकास के कार्यों को रोकने का काम किया और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को उन्होंने पहुंचाने का फायदा पहुंचाने का काम किया। नए प्रधान में लिप्त है भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और ये लोग जो बैसाखियों में हैं, ये इनकी बैसाखी टूटने। 2022 में किससे मुकाबला होने जा रहा है? 2022 में सभी लोग, जितनी भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनके बैसाखी के साथी हो, वो सब लोग मिल करके और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ही सबसे नंबर 1 पर है। ये सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं। देखिए 27 आप ये इसी से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, उनकी सहयोगी पार्टियों का क्या हाल है। और आप इस तरह के जब प्रश्न कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि एक भी सीट पर अभी इतने दिन हो गए, चुनाव 20 दिन बाद है, शुरुआत होने वाली है, न भारतीय जनता पार्टी न समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट के बारे में नहीं घोषणा कर पाए हैं कि ये हमारा प्रत्याशी है, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन घोषणा कर देंगे तो उसके बाद से उनके यहाँ पर 10 आदमी देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आपके इस मंडल जहाँ 27 सीटें हैं, यहीं पर 17 सीटों की घोषणा कर दी है। आगे की भी घोषणा जल्दी हो जाएगी। मंडल स्तरीय बैठकें हो रही हैं और जिस तरीके से 23 जुलाई के बाद से लेकर अभी तक बढ़ता ही चला जा रहा। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा चुनाव का, लोगों का भी उत्साह बीएसपी की तरफ से और लोगों को बीएसपी के प्रति अपना जो समर्थन है वो बढ़ता जा रहा दिख रहा है। और अब की बार निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बन करके आ रही हैं। भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों पे जो चल रहा था आंदोलन, उसके बारे में जो देखिए, किसानों के बारे में, किसानों का आंदोलन जो चल रहा था, उन्होंने चुनाव को लेकर के वापस लिया। ये तो उनके बड़े नेताओं ने भी कह दिया कि हम लोग बहुत अच्छा कानून लाए थे, किसान ना समझ है, समझ नहीं पाए हैं, हम अपना अभी फ़िलहाल वापस ले रहे हैं क्योंकि चुनाव है, इसलिए उनके एक गवर्नर साहब ने भी बयान दे दिया। लेकिन किसानों की जो मुख्य, ये तो बाद में, ये तो 15 महीने पहले लाद दिए गए कानून, पर किसानों की जो